नमस्कार, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है सिमेट्री। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिमेट्री क्या होती है। सभी प्राणी जितने भी पाए जाते हैं उनमें सभी में सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिमेट्री means an arrangement of body parts into geometrical designs। इसका मतलब ये है कि जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमल की बॉडी में, वो सभी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में व्यवस्थित रहते हैं। इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू इक्वल पार्ट्स बाय लाइंस और प्लेन्स। इसका मतलब ये है कि बॉडी पार्ट्स जो है वो इक्वल लाइंस और प्लेन्स में एडजस्टेड होते हैं। An animal is called symmetrical when a plane passing through its center will divide it into similar halves। यदि एक प्लेन जो है इमेजिन करें और उस प्लेन से वो प्लेन सेंटर से गुजरते हुए उस प्लेन से हम कट करें एनिमल की बॉडी को, तो सिमिलर हाफ्स डेवलप हो जाते हैं। When an animal cannot be divided into like parts by a plane, it is called asymmetrical। यदि कोई भी प्राणी उस प्लेन, जो इमेजिनरी प्लेन है जो हम ड्रॉ करते हैं और उसे कट करते हैं, तो बॉडी में लाइक पार्ट्स नहीं बनते हैं, तो वो सारे प्राणी एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है एसिमेट्रिकल प्राणियों का, स्पंजेस हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ के प्राणी हैं जिसमें अमीबा मेन है, और भी काफ़ी सारे प्राणी ऐसे हैं जिनके अंदर एसिमेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास होती है, और उस लाइन से हम एनिमल की बॉडी को कट करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है और उसको कट करने से एनिमल के अंदर इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। A plane of symmetry is a straight line that divides organism into two halves। प्लेन एक्सिस यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है और ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में, दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है। अब आती है बात कि सिमेट्री कितनी प्रकार की होती है। मेटाजोआ के प्राणियों में जनरली सिमेट्री दो प्रकार की होती है, एक तो रेडियल और दूसरा बाइलेटरल। और इसके अलावा दो और टाइप्स होते हैं सिमेट्री के, पहली है स्फेरिकल और दूसरा है बायरेडियल। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में। स्फेरिकल सिमेट्री, इट इज़ फाउंड इन द एनिमल्स हुज बॉडी हैज़ द शेप ऑफ स्फीयर। जिन प्राणियों का शेप स्फीयर के फॉर्म में होता है उन्हीं प्राणियों में स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। All planes that pass through the center will cut it into similar halves। जितनी भी प्लेन्स पास होती है सेंटर से और मार्जिन तक, ड्रॉ करें उनको और उससे कट करें तो सिमिलर हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है। ये इनका स्फेरिकल सिमेट्री का एग्जाम्पल है कुछ प्रोटोजोन्स जैसे वॉल्वॉक्स, हेलियोजोआ के प्राणी, रेडियोलेरिया, और बहुत सारे और दूसरे प्राणी हैं जिनके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। द बॉडी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। जब भी कोई प्राणी सिलेंडर के फॉर्म में होता है तभी उसके अंदर ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। मैनी सिमिलर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड एंटीमर्स आर अरेंज्ड अराउंड वन मेन सेंट्रल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। बहुत सारे बॉडी पार्ट जिनको एंटीमियर्स बोला जाता है, वो मेन एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस से सर्कुलर फॉर्म में सारे अरेंज्ड रहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप एक व्हील को इमेजिन करिए। जो भी व्हील होता है उसका सेंटर निकालिए और सेंटर से
सारी रेडिएट होती हुई सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करिए और उन लाइंस से यदि हम एनिमल की बॉडी को कट करें तो हमको जो है बॉडी पार्ट्स, इक्वल बॉडी पार्ट्स हमको मिलेंगे। तो ऑल द लाइंस passing through the longitudinal axis will divide the body in equal halves. The surface having mouth, जिस सरफेस पर माउथ प्रेजेंट होता है वो कहलाती है ओरल सरफेस और उसके अपोजिट जो सरफेस है वो कहलाती है एबोरल सरफेस। इन प्राणियों का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म्स एंड सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा एग्जाम्पल। नेक्स्ट सिमेट्री है biradial symmetry. This type of symmetry is found in Ctenophora and most Anthozoa, for example sea anemones, and it is the best for floating life. ज़्यादातर जो प्राणी फ्लोट करते हैं पानी के अंदर जैसे एंथोजोआ के प्राणी सी एनिमोन्स होते हैं और टीनोफोरा के प्राणी, उन सभी में ये बाईरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। Such symmetry has only 2 pairs of symmetrical sides. इस सिमेट्री के अंदर दो सिमेट्रिकल साइड्स, दो पेयर्स सिमेट्रिकल साइड्स के प्रेजेंट होते हैं। There are only 2 planes of symmetry. दो प्लेन्स होते हैं सिमेट्री के, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल एंड सैजिटल एक्सिस, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। और इन प्लेन्स से हम कट करें एनिमल की बॉडी तो एनिमल डिवाइड हो जाता है इक्वल हाफ्स में। दिस इज कॉल्ड बाईरेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट और लास्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट बाईलेटरल सिमेट्री। इन मोस्ट हायर एनिमल्स द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी रन्स फ्रॉम द एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड। ज़्यादातर हायर एनिमल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो हेड रीजन से बिल्कुल सेंटर में, हेड रीजन से लेकर के पोस्टीरियर एंड जो टेल रीजन होता है वहाँ तक रन करती है। और इस मेन एक्सिस के थ्रू हम यदि एनिमल की बॉडी को कट करें तो दो सिमिलर हाफ्स जो कि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में एनिमल की बॉडी डिवाइड हो जाती है और ये हमेशा मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। There is single plane, the median longitudinal plane, through which the body can be divided into two similar right and left halves. This is called bilateral symmetry. These all also have upper dorsal surface and lower ventral surface. इनमें भी सभी प्राणियों में ऊपर की सरफेस जो अपर सरफेस होती है उसको डोर्सल सरफेस बोलते हैं और जो लोअर सरफेस होती है उसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। Bilateral symmetry is characteristic of the most successful animals and higher animals. ज़्यादातर bilateral symmetry उन्हीं प्राणियों में पाई जाती है जो बहुत सक्सेसफुल प्राणी हैं और हायर एनिमल्स हैं। हायर एनिमल्स के अलावा जो रिमेनिंग इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी सभी में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और वर्टिब्रेट्स में भी ज़्यादातर वर्टिब्रेट ग्रुप के जो प्राणी हैं उनमें सभी में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इन वर्टिब्रेट्स में सबसे पहला फाइलम जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट की गई थी वो फाइलम था प्लेटीहेल्मिन्थीस। द बाइलेटरल सिमेट्री इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग रिमेनिंग इनवर्टिब्रेट्स and all the vertebrates. First phylum to exhibit bilateral symmetry is phylum Platyhelminthes. Thank you.